वो एक शेर पढ़ा होगा आपने कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही हौसला शायद शमार जोसेफ के पास था, जिन्होंने टूटी हुई टांग से लड़खड़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया का घमंड गाबा में तोड़ दिया है। गाबा का घमंड एक बार फिर टूटा है और ये जो 2.0 है, इसके नायक हैं शमार जोसेफ। पहले ऋषभ पंत और अब शमार जोसेफ। जी हां, कोई यकीन कर सकता है कि एक लड़का जिसे एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वो लड़का आता है और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें आपको ट्रेविस हेड, आपको स्टीव स्मिथ नजर आते हैं, आपको उसमें मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस सब नजर आते हैं। वो सबको खाकर अकेले चला आता है। 100 रन चाहिए थे, 8 विकेट बाकी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाती है और इसी का असर यह होता है कि 21 सालों बाद वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है। 30 सालों से ऊपर हो गया था जब कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराती है और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पिंक बॉल क्रिकेट में, डे नाइट क्रिकेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की हार गाबा के अंदर होती है। गाबा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ऑस्ट्रेलिया का एक अभेद किला है, वो वेस्ट इंडीज टीम हराती है, जिसको कुछ दिन पहले कमेंटेटर से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि ये पैथेटिक टीम है, ये कैसी टीम। अब उसके कैप्टन बॉडी दिखा कह रहे हैं ऐसी टीम है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से ये जीत जो है, ये टेस्ट क्रिकेट में उन्हें एक नई जान देने वाला है, क्योंकि इस टीम में 7 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका एक्सपीरियंस 10 टेस्ट मैच से कम था और 6 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 2 टेस्ट मैच से कम खेला था, मतलब 2 टेस्ट मैच मैक्सिमम खेला था। एक चंद्रपाल थे, सूर्यनारायण चंद्रपाल के, तेज नारायण चंद्रपाल, 9 टेस्ट मैच का उनका एक्सपीरियंस है। और क्रिक मैगजीन जो मैक्रिक थे, जो उनको 2 टेस्ट मैच एक्सपीरियंस था। एलिक को 2 टेस्ट मैच का, केविन को 2 टेस्ट मैच का, जस्टिन को 1 टेस्ट मैच का, केविन को 1 टेस्ट मैच का और एस जोसेफ को 1 टेस्ट मैच का। केविन का तो डेब्यू था इनफैक्ट। अब आप सोचिए, एक ऐसी टीम जिसमें 7 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, वहां पर वो टीम ऑस्ट्रेलिया को गैबा में जाकर हराती है। ब्रायन लारा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये जीत स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ये जीत का चर्चा जो है वो जबरदस्त रहेगा और टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने बेस्ट पर यहां पर नजर आ रहा था। मतलब ब्रायन लारा की वो जो आंखें भावुक थी, वो बताने वाली थी कि यार ये टेस्ट मैच कितना खास है। वो जो जश्न जीत वेस्ट इंडीज ने मनाई, वो अपने आप में खास है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि उस टीम को ह्यूमिलेट किया गया था, कहा गया था ये कैसी टीम है। वेस्ट इंडीज के ज्यादातर जो स्टार्स हैं वो T20 क्रिकेट में है, टेस्ट क्रिकेट में वो गायब हो चुके थे। लेकिन वहां से आना और टूटी टांग पर, बार बार मैं कह रहा हूं कि एस जोसेफ की टांग में चोट लगी थी, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैंने कप्तान से कहा था कि जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेगा हटेंगे नहीं। हमको नवाज का डायलॉग कहता है, जब तक तोड़ेंगे। और यही जज्बा आपको जिताता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कि आई टोल्ड माय कैप्टन दैट आई विल बॉल टिल द लास्ट विकेट फॉल्स नो मैटर व्हाट हैपेंस टू माय टू, यही खास बनाता है और यही वेस्ट इंडीज की जीत की वजह बना है। मतलब जबरदस्त जबरदस्त। इस टेस्ट मैच को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, इसे आप दोबारा हाइलाइट्स को देखिए, क्योंकि आपको गूज़बम्प देने वाला है। ये टेस्ट मैच बहुत खास था, मतलब नेक्स्ट लेवल का था यार। मतलब बहुत दिनों बाद मुझे, जो ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था इंडिया ने, क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां पर तीनों टेस्ट मैच में जीत नहीं पाए थे। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में एक अभेद किले की तरह है, लेकिन शमार जोसेफ ने उस अभेद किले को भेद दिया। और यह भी हैरानी की बात है कि पहली सीरीज उनकी टेस्ट सीरीज, और पहली ही सीरीज में उन्होंने 2-2, मतलब इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो है वो भी उनको मिल गया। तो ये भी किस्मत है कि एक रात पहले आपको उठाकर ले जाया जा रहा था, चोट लगी थी, आपकी पैर पर गेंद लगी, आप लंगड़ा रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन आज आप गैबा में हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। और मुझे लगता है कि शमार जोसेफ के लिए एक बार हम सबको भी जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि 7 विकेट निकालना टूटे हुए घुटने से और चौथे दिन, ये अपने आप में कमाल। और विकेट भी हल्के फुल्के विकेट नहीं निकाले जनाब ने, विकेट भी तगड़े तगड़े निकाले। मतलब मिचेल मार्श उसने शुरुआत जो की, उसके बाद हेड को पहली बॉल पर आउट किया, कैरी आया, उनको तुरंत आउट कर दिया। हालांकि इस जीत में पैट कमिंस की वजह से भी हार है। पैट कमिंस की वजह से हार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये मैच 8 रनों से हारी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जब पहले वेस्टइंडीज ने बैटिंग की 311 बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने 289 फॉर 9 पे डिक्लेयर कर दिया था।
हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा हीरोपंती जो है दिखाई थी पैट कमिंस ने, जबकि पैट कमिंस खुद बल्लेबाजी कर रहे थे। 64 रन उन्होंने बनाए थे और 73 बॉलों पे, इनफैक्ट आखिरी में ही रन बने थे, बाकी तो पूरी टीम फ्लॉप गई थी। ख्वाजा ने ऊपर बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, नीचे एलेक्स कैरी और पैट कमिंस ने रन बनाए थे, और कमिंस खुद बल्लेबाजी कर रहे थे और 64 रन बना चुके थे। लेकिन 64 रन बनाने के बावजूद उन्होंने डिक्लेयर किया। शायद उन्हें लगा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो ले लेंगे, लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि वहां जो डिक्लेयर किया था वो शायद उनके लिए भारी पड़ गया। हालांकि वेस्ट इंडीज कह रही कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो नहीं आया। उसका रीजन वो बताते हैं कि हमें चिढ़ाया गया था, हमसे कहा गया था कि यार आप लोग बेकार हैं, और मिस्टर रॉडनी हॉक को लेकर कहा गया था कि वी आर पैथेटिक एंड होपलेस, एंड ही सेड कि वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिली थी। क्रैग ब्रेथवेट जो है उन्होंने कहा कि हमें इंस्पिरेशन मिली थी एंड वी डिसाइडेड कि हमें यहां से इनको दिखाना है, और हमने उन्हें करके दिखा दिया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम पैथेटिक नहीं है, हम एक अच्छी टीम है और एक अच्छी टीम जो जबरदस्त तरीके से खेल सकती है। कुल मिलाकर